सर, ये बंडी संजय साहब का क्या तेलंगाना की हवा को जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? तेलंगाना में जो पुरअमन माहौल चल रहा है उसको। नहीं, आप देखिए, ये मसला सिर्फ तेलंगाना का नहीं है। 2014 से पहले के आप बयानात देखिए बीजेपी के तमाम लीडरों के। ये लोग जो है, कल तक खुद मोदी साहब बोलते थे कि गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, कांग्रेस गवर्नमेंट जो है महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, सड़कों पे ध्यान नहीं दे रही। आप 2014 से देखिए, हिंदुस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में फिर से बीजेपी जो है असल मुद्दों को भुलाने के लिए ये कम्युनल पूरा फ्लेयर अप कर रहे हैं वो लोग। आप कर्नाटक में थोड़े दिन पहले देखे हिजाब इशू आया, उत्तर प्रदेश में देखिए आप अज़ां का, महाराष्ट्र में देखिए अज़ां का इशू उठाए, उत्तर प्रदेश में भी अज़ां का इशू उठाए, हनुमान चालीसा का इशू उठाए। यहाँ पर भी जो है तेलंगाना में भी यही कोशिश कर रही। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि हिंदुस्तान का माहौल अलग है, लेकिन तेलंगाना का माहौल अलग है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर बीजेपी इन तेलंगाना एंड आंध्रा। स्पेशली आप देख सकते कि ये दो स्टेट्स में जो है बीजेपी इससे पहले भी कई मरतबा कोशिश करे। बंडी संजय से ज़्यादा कम्युनल नरेंद्र बदमबाल रेड्डी कई आए कई चले गए। ये पानी कम चाय है ये लोग सब जने। तो तेलंगाना की आवाम बेहतर जानती है कि ये बंडी के टहरा कैसा काटना बोल के। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बंडी संजय इसमें कामयाब नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर अफसोस उस मुकाम का है कि हुकूमत पर कौन है, आज दौरे इख्तिदार पर कौन है, चीफ मिनिस्टर केसीआर है। तो आपका सेक्युलर क्रीडेंशियल किधर गया? आप क्यों बंडी को लेके जाके अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप क्यों सख्ती कर रहे हैं? वो जलसे का परमिशन क्यों दिया गया? जलसे का परमिशन देते वक्त आप उसको नोटिस क्यों नहीं इशू करे, उसमें शरायत क्यों नहीं लगाए? कई ऐसे चीज़ें हैं जो आज केसीआर साहब को लोग सवाल कर रहे हैं। और कल से TV9 मुसलसल बंडी संजय का बयान मुसलसल फैला रहा है और गुम्बद खिदरा की फ़ोटो है। आप बताइए, बंडी संजय के बयान से गुम्बद खिदरा से क्या लेना देना? आप बताइए, वो फ़ोटो क्यों डाल रहे हैं उन्होंने? क्यों मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही? TV9 वाले गवर्नमेंट क्या कर रही? INPR डिपार्टमेंट क्या कर रहा? इंटेलिजेंस क्या कर रही? स्पेशल ब्रांच क्या कर रही? बताइए, क्यों जाके CM को अलर्ट नहीं करे? क्यों जाके कमिश्नर ऑफ पुलिस को अलर्ट नहीं कर रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं TV9 के खिलाफ में एक्शन ले रही? कल फ्राइडे है, अगर कोई लोग जाके वहाँ पर धरना दिए तो अच्छा दिखता क्या? बोलो, TV9 के ऑफिस के सामने गुम्बद खिदरा हमारे लिए जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुम्बद है। वहाँ पर वो एक मुक़द्दस मुकाम है मुसलमानों के लिए, और मुसलमान अपनी जान माल हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। एक 2 कौड़ी के बंडी संजय के बयान पे गुम्बद खिदरा की फ़ोटो TV9 बता रही और एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। किसका शेयर है उसके अंदर? माई होम्स वाले का। किसका शेयर है उसके अंदर? केसीआर फैमिली का शेयर है। तो आया आप इख्तिदार पे रहते हुए बंडी संजय को इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रही, मुसलमानों की बेइज्जती करा रही, कम्युनल फ्लेयर अप कर रही। दूसरी तरफ यही केसीआर गवर्नमेंट अकबरुद्दीन ओवैसी के फैसले के खिलाफ में हाई कोर्ट नहीं जा रही, फिर यही केसीआर की गवर्नमेंट TV9 के खिलाफ में खामोश बैठी हुई है। तो अब क्या समझना, बताइए आप। सर, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान आया कि तेलंगाना में जो है अब फैमिलियों की जो ख़ानदानी जो सिलसिला था वो सरकार ख़त्म होंगी और बीजेपी इख्तिदार पे आएंगी। तो क्या इसकी वजह, आने वाले इलेक्शन की वजह इस तरीके के बयान जो है बीजेपी दे रही है? नहीं, आप देखिए कि बीजेपी में खुद ऐसे केसेस है जो एक फैमिली में 2-2 3-3 आदमियों को टिकट दिए हुए हैं। खुद बीजेपी में कई है। मिसाल आप देख सकते कि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, उनके बेटे MLA कैबिनेट में है उत्तर प्रदेश में। तो आप निकाल के देख सकते, कल तक जो है बीजेपी वाले कई चीज़ें बोलते थे, करप्शन के खिलाफ में बयान देते थे, आज उन्होंने खुद करप्शन कर रही। फैमिली रूल अगेंस्ट बोलते थे, कांग्रेस के फैमिली के खिलाफ में हमें, आज उनके खुद कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई चीफ मिनिस्टर्स के बेटों को MLA MP का टिकट दे रही। तो ये जो है, खाली ये लोग क्या समझ रहे हैं कि तेलंगाना में ऐसा सेंटीमेंट, यानी हर वो नाजुक मसले पे, हर वो उस पर हम बयान देना और पब्लिक के एक एक सेक्शन को हम कैप्चर करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, MBT की तरफ से जो है हमें देखा जा रहा है कि हर मुद्दों पे आवाज़ उठाई जाती है जो खासतौर पे कम्युनल इश्यूज होते हैं। तो महंगाई के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, जो टमाटर 80 रुपये किलो है, जो गरीब लोग जी नहीं सक रहे, उसके ऊपर क्यों आप लोगों की तरफ से कोई एहतजाज या सवाल नहीं उठा रहा गवर्नमेंट की तरफ? नहीं, आप देखिए कि आप मजलिस बचाओ तहरीक को आप देखिए कि हम मुसलसल, ऐसा है हमारी जितनी ताकत है, हमारा पहले तो हमारे कने ना कोई MLA है ना MP है, उसके बावजूद इतना कर रही।
अब आज बताइए पूरे तेलंगाना में किसकी हिम्मत हुई, कोई आके बंडी संजय के खिलाफ में स्टेटमेंट दिया क्या, कोई आके कंप्लेन दिया क्या। पिछले राजा सिंह के ऊपर आप देखिए, तो आप जो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है महंगाई के ऊपर भी बोलना चाहिए, यकीनन हम बराबर लड़ रहे हैं, हमारी जितनी ताकत है हम कोशिश करेंगे, आइंदा भी कोशिश करते रहेंगे, आप लोगों का साथ रहना चाहिए। आप इससे पहले भी राजा सिंह के खिलाफ ऐसी हेड स्पीच के बारे में कंप्लेंट दिए थे, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? साहब ये देखिए, टोटल मैं जो हूँ राजा सिंह एमएलए बीजेपी गोशा महल के खिलाफ में 18 केसेस में कंप्लेनेंट हूँ मैं। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, सुनिए आप, टोटल 18 केसेस में मैं अकेला कंप्लेनेंट हूँ, उसके ऊपर टोटल 53 केसेस है कम्युनल केसेस। तो कम्युनल केस में ये होता 153A जो कम्युनल केस होता उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना उन्हें परमिशन देना पड़ता एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को उनको जो है फर्दे जुर्म करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए। आज मैं आपको इस बात बोलने पे यानी मौकूफ में हूँ कि कई ऐसे केसेस है जो साइबराबाद कमिश्नर, रचाकुंडा कमिश्नर, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को जो है परमिशन के लिए लिखे हुए हैं कि टू प्रोसिक्यूट राजा सिंह। पिछले 8 साल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम परमिशन नहीं दिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम चीफ मिनिस्टर से पूछ के उन्हें परमिशन देता, तो चीफ मिनिस्टर खुद नहीं चाह रहे राजा सिंह के खिलाफ में एक्शन होना। आप बताइए कोई एक केस में आज तक राजा सिंह को सजा हुई क्या, बताइए कम्युनल हेड स्पीच में। अगर फर्ज करिए सीएम साहब चाहे तो कल उसको सजा करा देते। खुद अकबरुद्दीन ओवैसी का जो जजमेंट आया, वो जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की जो स्पीच दिए उसमें काटम कुटी करके दिए, जो पुलिस वाले रिकॉर्ड फाइल करे। तो कहीं ना कहीं सीएम साहब खुद अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने खुद चाह रहे हैं कि बंडी संजय भी बढ़ना, मंजलिस वाले भी बढ़ना, कम्युनल हेटरेट भी बढ़ना, तेलंगाना में मैं चीफ मिनिस्टर रहना। तो आपके शिकायतों पे, आपके कंप्लेनों पे पुलिस बराबर कार्रवाई करी, लेकिन जो ऊपर ओहदेदार बैठे हुए, आप ये देखिए, सुनिए मेरी बात, डबीरपुरा पीएस में मैं तकरीबन कई कंप्लेंट दिया, गोशामहल पुलिस स्टेशन, शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन, चदरघाट पुलिस स्टेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कम्युनल केसेस देखती, 7 केसेस में हर मेरे कंप्लेंट पे एफआईआर हो रहा। एफआईआर होने के बाद में वो फाइल कमिश्नर ऑफ पुलिस करने जाती, कमिश्नर ऑफ पुलिस से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करने जाता, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करने जाता है, क्योंकि 153A जो सेक्शन में प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर देने की जो जिम्मेदारी है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को रहती। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अगर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा, साबिक़ा में जब नैना नरसिम्हा रेड्डी होम मिनिस्टर थे, कई मरतबा उनको मिल के बोला साहब आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी इजाज़त नहीं दे रहा। कई मरतबा KTR साहब को ट्वीट करा कि 100 केसेस में 8 साल से पेंडिंग है राजा सिंह के खिलाफ में एक्शन लेने पे। तो अब चीफ मिनिस्टर साहब नहीं चाह रहे हैं, हरीश राव साहब नहीं चाह रहे हैं, KTR साहब नहीं चाह रही, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है एक IPS ऑफिसर रहता, उन्हें हुकूमत के मातहत रहता, उन्हें परमिशन नहीं दे रहा। अवाम समझना चाहिए इस चीज़ को कि राजा सिंह को कहीं ना कहीं हुकूमत का शरण है, हुकूमत की तरफ से उसको बचाया जा रहा है।